जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स करें। और आप कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें ताकि महादेव और माँ काली तक आपकी अर्जी लगे और आपके जो भी रुके हुए काम है महादेव और माता काली के आशीर्वाद से वो बने और आप सभी स्वस्थ रहे। आप सबके घर में अंधन के भंडार भरे। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ लाइव आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और दूसरा मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज मैं आपको जिस चीज़ पे जानकारी देने जा रही हूँ वो है कि अगर आप चाहते हैं कि माँ काली का आशीर्वाद आप पर आए, माँ काली की शक्तियाँ आपको प्राप्त हो, या आपके ऊपर माता का आशीर्वाद बना हुआ है लेकिन शक्तियाँ खुलकर नहीं आती, तो आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से माँ का आशीर्वाद आप पर बनेगा। और अगर आपकी शक्तियाँ खुल के नहीं आती तो वो खुलकर आएंगी और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर 101% बनेगा इस उपाय को करने से। लेकिन आपको उपाय कंटिन्यू ही करना होगा। ये नहीं कि आपने एक बार उपाय किया फिर बंद कर दिया, नहीं। आपको इस उपाय को कंटिन्यू या तो 3 शनिवार या 7 शनिवार या 11 शनिवार आप कर सकते हैं इस उपाय को। और आपको कंटिन्यू ही उपाय रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जाती हूँ वो कौन सा उपाय है। वो उपाय ये है कि आपको शनिवार के दिन आप सुबह माँ का स्नान आदि करवा दें, ठीक है। पंचामृत से स्नान करवा दे। अगर मूर्ति है तो स्नान करा दे, फोटो है तो छिड़काव करके उन फोटो को अच्छे से साफ आदि कर ले। फिर माँ का श्रृंगार कर दे पूरा, आप माँ के लिए आसन वगैरह बिछा दे, अच्छे से तैयार कर दे माँ को। और शाम को आपने क्या करना है, शाम को आपको रात को ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये उपाय आपको रात के समय करना है। तो आप कोशिश ये करें कि जब जिस टाइम आप ये उपाय करें उससे पहले आप स्नान आदि कर ले। और अगर आप स्नान आदि नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धो के साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने। कोशिश यही करनी है कि आप स्नान करें। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बीमार हैं या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हाथ मुंह अच्छे से धो लें और वस्त्र आपको साफ सुथरे ही पहनने हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए एक अच्छा सा आसन बिछाना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सामग्री लेके रखनी है अपने पास, जिसमें आप एक मीठा पान ले सकते हैं जिस पे 2 लौंग लगी होनी चाहिए और वो भी फूल वाली। आप 5 तरह की मिठाई ले सकते हैं। और अगर मिठाई नहीं ले रहे हैं तो आप फिर पेड़े ले सकते हैं। उनके ऊपर भी आपने, अगर आप 5 तरह की मिठाई ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी आपने 2 लौंग का एक जोड़ा, जिसमें 2 लौंग होते हैं तो उसको हम एक जोड़ा बोलते हैं, तो 2 लौंग एक एक मिठाई पे लगाना है। अगर आप पेड़े ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपने इसी तरह से 2 2 लौंग लगानी है, एक पेड़े के ऊपर 2 लौंग। इसके बाद आपने एक सूखा हुआ नारियल लेना है, बूरा लेना है, देसी घी लेना है, साथ में पंचमेवा लेना है, इलायची, लौंग, बताशे और हवन सामग्री जो होती है वो लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि माँ के लिए, आप माँ को तो आपने सुबह ही स्नान आदि करा दिया था, वस्त्र वगैरह सब अच्छे से तैयार कर दिया था, श्रृंगार कर दिया था माँ का। शाम के समय आपने आसन लगाना है अपने लिए। और आसन लगा के माँ का पहले तो आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है, ठीक है। उस दिए में भी आपने 2 लौंग डाल देनी है। साथ में ही आप जब भी माँ की पूजा करें तो भैरव बाबा का भी दिया आपको लगाना ही है, ठीक है। और भैरव बाबा के लिए भी आप चाहे तो लड्डू ला सकते हैं, चाहे तो इमरती ला सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपने माँ का दिया लगा दिया, भैरव बाबा का दिया लगा दिया और भैरव बाबा के आगे आपने लड्डू रख दिए या फिर आप इमरती रख सकते हैं। फिर आपने उन दोनों ही दिए में आपने लौंग डालनी है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पास अगर हवन कुंड है तो ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। उसमें आपने उपला जलाना है। उपला जो होता है ना, जिसको आप कंडा बोलते हैं, वो जलाना अच्छे से, उसको अच्छे से जला लेना है जब तक उसमें से धुआं ना पूरा हो जाए, अच्छे से जला लेना है। फिर आपको उस हवन कुंड में रखना है, जो भी आपके पास हवन है जिसमें आप हवन करते हैं। और अगर नहीं है तो मिट्टी का छोटा सा बर्तन ले सकते हैं, उस पर रखना है। फिर आपने क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करो कि ये सब करने से पहले आप माँ का एक चलिया, जो चालीसा होता है,
काली चालीसा वो पढ़ें। उसके बाद आप एक माला मंत्र करें रुद्राक्ष की माला से। तो मंत्र है ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का एक माला आपने रुद्राक्ष की माला से जप किया। फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन जो मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक प्लेट में पहले तो आपने उपला जला लिया, हवन कुंड में रख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लेट में जो हवन सामग्री आती है वो डालना है। उसमें घी डाल लेना, उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेना, उसमें आप थोड़ी सी क्या कहते हैं बूरा डाल देना। गुड़ है तो गुड़ डाल दो, अगर बूरा नहीं है तो गुड़ डाल दो। साथ में ही आपने उसमें 5 लौंग डाल लेना, 5 ही इलायची डाल लेना जोड़े से, ठीक है। एक जोड़े मतलब जोड़े में मतलब होता है 2 लौंग का एक जोड़ा। तो मतलब 10 लौंग हो गई, 10 इलायची हो गई, वो डाल लेना है, ठीक है। उसी में आपने बताशे तोड़ के डाल लेने हैं। और साथ ही आपने क्या करना है, उसमें आपने काले तिल भी डाल देना है। और आपने थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल मिक्स कर लेना, थोड़ा सा देसी घी मिक्स कर लेना। ये सब आपकी होगी सामग्री, ठीक है। अब इस सामग्री को आपने क्या करना है, जो आपके पास गोला है ना, उस गोले को थोड़ा सा ऊपर से काटना है, छोटा सा उसका ढक्कन निकालना है और उसमें भर देना है। भर कर आपको उसको उसी ढक्कन को वापस लगा देना है। और उसमें आपने शक्कर भी डाला, बूरा भी डाला, सब कुछ डाला, ठीक है। उसके बाद उसी ढक्कन को आपने लगा देना है और लगाकर उसको कलावे से बांध देना है। बांधना कितनी बार है, चाहे तो आप 3 बार बांध सकते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए ओम क्रीं कालिकाय नमः। माँ मेरी ये मनोकामना है, मैं शक्ति चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मेरा ये रुका हुआ काम है आप इसको बनाओ, बरकत चाहता या चाहती हूँ, जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोलते हुए उस कलावे को 3 बार लपेट सकते हो, 5 बार लपेट सकते हो या 7 बार लपेट सकते हो अपनी मनोकामना को बोलते हुए। फिर ये आपका गोला बन के रेडी हो गया। फिर आपको क्या करना है, जो आपका हवन कुंड है, जो आपने हवन के लिए बर्तन लिया है, उसमें आपने जलता हुआ उपला जो आपने अच्छे से जला लिया था वो रखना है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना, ओम गण गणपति नमः कह के आपने आहुति देना गणपति जी की देसी घी से, ठीक है। फिर ओम नमः शिवाय कह के आपने आहुति देनी है। फिर भैरव बाबा का ओम बम भैरवाय नमः कहते हुए आहुति देनी है। फिर उसके बाद जो भी आपके गुरु हैं, अगर गुरु हैं तो ठीक है, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोल के आपने आहुति दे देनी है। अपने पितर की दे देनी है, अपने जो भी आपके कुल देवी देवता है उनकी आहुतियाँ दे देनी है देसी घी से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने मंत्र पढ़ा है ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए 11 बार 21 बार जितना भी आप बोल सकते हैं वो लेना है। आपने क्या लेना है, जो आपके पास गोला आपने तैयार करा था वो गोला लेना है। और आपने उस गोले को हाथ में लेते हुए मंत्र पढ़ना है ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः। इस तरह से मंत्र पढ़ते हुए 21 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, अगर हो सके तो 108 बार भी पढ़ सकते हैं। आपने फिर बोलते हुए और फिर मनोकामना बोलनी है और माँ को बोलना है कि माँ मेरा नाम ये है और मैं इस मनोकामना से आपको पूर्ण आहुति दे रहा या दे रही हूँ, आप मेरे इस कार्य को कीजिए। और मैं 3 शनिवार, 7 शनिवार, 5 शनिवार, 11 शनिवार, जितना भी आपसे हो सकता है उस शनिवार का बोलिए कि मैं 3 शनिवार ये उपाय को करूँगा या करूँगी, या 5 शनिवार करूँगी, या 7 शनिवार करूँगा या करूँगी। जितने भी आप शनिवार कर सकते हो, कंफर्टेबल हो आप करने में, उतने शनिवार बोलते हुए आपने पूर्ण आहुति उस गोले की देनी है। और जो भी अगर हवन सामग्री बच जाती है तो वो भी आपने उसमें डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने यह हवन करना है। उसके बाद जो आपके पास 5 मिठाई थी जिस पे लौंग लगी हुई थी, वो माँ को बोलते हुए उस हवन कुंड में डालना है, लौंग की तरफ से तोड़ते हुए 5 में से थोड़ा 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 ले लेना है और ओम क्रीं कालिकाय नमः बोलते हुए उस आहुति में डाल देनी है। फिर इसी तरह से जो मीठा पान है आपके पास, वो माँ को भोग लगाते हुए वो भी आपने उसमें आहुति में डाल देनी है। इस तरह से आपने पूर्ण आहुति दे देनी है। आप 5 लड्डू या जो भी आपने लिए हैं, 5 तरह की मिठाई या पेड़े जो भी आपने लिए, पहले वो डाल दें, फिर उसके बाद मीठा पान डाल दें और फिर जो गोले का आपने लिया था ये आप 7 बारी, 5 बारी, 21 बारी, 51, 108 बार मंत्र बोलते हुए, हाथ में लेके मंत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए पूर्ण आहुति माँ को दे दें और देसी घी की धार थोड़ी सी डाल दे। इस तरह से आपने एक हवन करना है। और फिर आपने पानी लेकर, जो पानी आपने कटोरे में एक थोड़ा सा पानी भी लेके रखना है, पानी लेकर आपने 3 बार ऐसे हवन कुंड के आगे घुमा के नीचे धरती पे डाल देना है और माँ से क्षमा याचना करना है कि हे माँ, अगर मैंने कोई क्षमा करी है तो मुझे क्षमा कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरे रुके हुए इस कार्य को पूर्ण कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती भूल हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना उसको बोलते हुए माँ के आगे आप अपनी अरदास लगाइए और फिर माँ के आगे आप माथा टेक सकते हैं। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। आप देखिए इस उपाय को करके, माँ आपकी ज़रूर सुनेंगी। लेकिन आप उपाय
करें जब भी, तो आप ये पूर्ण निश्चित करके करें कि आप 3 शनिवार कर सकते हैं, 5 शनिवार कर सकते हैं, 7 शनिवार कर सकते हैं। जितने शनिवार आप कर सकते हैं उतने ही शनिवार माँ के आगे बोलिए और इस उपाय को आप करिए। आप देखेंगे कि 3 शनिवार में ही माँ का चमत्कार आपके साथ होगा और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। अगर आपकी शक्तियाँ खुल के नहीं आई तो वो खुल कर आएँगी। अगर आप माँ की शक्तियाँ चाहते हो तो माँ की शक्तियाँ आएँगी। अगर आप चाहते हो कि आपको सिद्धियाँ मिले तो माँ से आपको सिद्धियों के लिए आप बोलो कि माँ मेरे को इस चीज़ की सिद्धि चाहिए, आपको सिद्धि मिलेगी। और फिर उसके बाद माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर 101% बनेगा। और आपने जो भैरव बाबा के आगे दिया जलाया था, भैरव बाबा से भी आप क्षमा माँग, उनके आगे भी आप अरदास लगाइए, उनसे विनती कीजिए कि हे भैरव बाबा, मेरे से अगर कोई गलती भूल हुई है तो मुझे माफ़ कीजिए और मैं आपको ये भोग दे रहा या दे रही हूँ, जो भी आप उनके लिए लाए हैं, लड्डू है या इमरती, उनको भोग लगाइए, उनसे क्षमा मांगिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ की शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो, माँ से मेरा ये कार्य बने। इस तरह से आप उनसे बोल सकते हैं, क्योंकि माँ हमेशा भैरव बाबा के साथ ही चलती हैं। अगर भैरव बाबा की आप पूजा नहीं करेंगे तो माँ की शक्तियाँ आपको प्राप्त नहीं होंगी, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि माँ हमेशा भैरव बाबा के साथ ही चलती हैं। इसलिए आप जब भी माँ काली की पूजा करते हैं तो भैरव बाबा को कभी ना भूलें, उनकी पूजा भी ज़रूर करें, उनके आगे भी दिया ज़रूर जलाए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मुझे कमेंट्स करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल जय माँ काली लिखा करें। आशा है कि आपको मेरी ये बताई जानकारी अच्छी लगी। जय महाकाल जय माँ काली।